हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर सिंह एजुकेटर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चंस, जो कि एकेडमिक लेवल पर काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए प्रॉब्लम देता है। तो आज हम फ्रेमिंग क्वेश्चंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन, इसका अर्थ होता है प्रश्न बनाना। प्रश्न बनाना इसका अर्थ होता है। अब जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो प्रकार से फ्रेम किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से और एक होता है WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो यस या नो से शुरू होते हैं, और दूसरा इनको यस नो वाले सेंटेंस भी कहते हैं, यस नो वाले वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो आंसर्स हैं हम यस या नो में दे सकते हैं। दूसरा होता है WH वर्ड से, और जो WH वर्ड्स जो होते हैं हमारे वो नो WH वर्ड्स हैं जो मेनली काम में लिए जाते हैं। तो आइए इनको देखते हैं। इससे पहले हम बता देते हैं आपको कि किस प्रकार से इनमें चेंज किया जाता है। तो वो चेंज हम बताएंगे। जैसे आई और वी अगर आंसर में दे रखा है तो वो यू में चेंज हो जाएगा, या फिर यू आंसर में दे रखा है तो वो आई और वी में चेंज हो जाएगा। आपकी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज़ में चेंज कर सकते हैं। अगर यू दे रखा है तो आई में चेंज कर लें या वी में। ऐसे ही अगर माई और अवर दे रखा है तो योर में हो जाएगा, और योर दे रखा है तो माई और अवर में हो जाएगा। मी और अस दे रखा है तो यू में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव केस अगर यू दे रखा है तो मी और अस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हैं आपके WH वर्ड्स। तो हमारे जो WH वर्ड्स होते हैं वो 9 होते हैं, और इसमें मैंने बताया है कि जो आंसर जो आता है हमारा दिया हुआ, जब उससे हम प्रश्न बनाते हैं तो उस आंसर से हमें क्या हटाना है। तो सबसे पहला है जैसे हु का अर्थ होता है कौन। हु का अर्थ क्या होता है? कौन। और जब कौन हु से जब क्वेश्चन बनाना है हमें तो आंसर से हमें कर्ता को हटाना पड़ेगा। अगर हमें व्हेन से प्रश्न बनाना है तो समय हटाना है। वेयर से बनाना है तो स्थान यानी प्लेस हटाना है। वाई से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि वाई से क्वेश्चन बनाइए तो हमें रीजन कारण को हटा देना है। हुज से प्रश्न बनाना है तो संबंध, जो भी संबंध दे रखा होगा रिलेशन, उसको हटा देना है। हुम से बनाना है, हुम माने किसे, तो हमें कर्म हटा देना है। वाट से अगर प्रश्न बनाना है, वाट माने क्या, तो कोई चीज़ जो दे रखी होगी उसको हटा देना है। विच माने कौन सा, तो निर्जीव या जानवर के लिए या चुनाव के लिए ये विच का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा हाउ दे रखा है तो हाउ के लिए हम तरीके को हटा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये 9 WH वर्ड्स हैं जो कि हमारे आंसर से हटाए जाते हैं। जो चीज़ हैं वो मैंने बता दिया। इसके बाद में एक नोट डाल के, 2 नोट डालें छोटे छोटे से, इनको मैं बता देता हूँ कि यस और नो वाले वाक्यों में जहाँ भी यस नो आता है या नॉट आता है तो उसे हम हटा देते हैं। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि यदि यस या नो से कोई क्वेश्चन आंसर आ रहा है और उससे हमें प्रश्न बनाना है तो यस या नो को हटा देंगे प्रश्न बनाते समय, क्योंकि आंसर जब दिया है यस नो में तो प्रश्न बनाते समय यस नो नहीं होगा, तभी तो आंसर यस नो में दिया गया है, तो यस नो को हटा देंगे। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब जो होगी हमेशा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगी। कर्ता जो भी होगा हमारा, अब मैंने ये पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे हमारा आई और वी आया आंसर में और उसको हमने यू में चेंज कर दिया, तो यू के हिसाब से या यू के अनुसार ही हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ऐसा नहीं है कि जो हमारी आई और वी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब दी रखी थी उसी को हम फिक्स रखेंगे, ऐसा नहीं है। जो हमारा सब्जेक्ट बदल चुका है तो हमारी वर्ब भी चेंज हो जाएगी। और अगर इत्तेफाक से वो वर्ब चेंज नहीं हो पाती है तो वही लग सकती है, लेकिन वो एग्री होना चाहिए सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, उनको देखेंगे। जैसे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। देखिए, पहला है यस आई ईट पपाया।
अब इसमें मैंने यस को अंडरलाइन किया है, ये सर्कल किया है, इसका मतलब है कि इसको तो हमें हटा देना है, इसको यूज नहीं लेना है। आई का मैंने चेंज किया है यू में, मैंने पहले ही बता दिया है आपको। उसके बाद में लिखा है ईट और पपाया। अब यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। क्या होती है? डू या डज, ये दो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी। तो डू जो होती है वो प्लूरल के लिए और डज जो होती है वो सिंगुलर के लिए काम में आती है। अब कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कहाँ पे सिंगुलर है, कहाँ पे प्लूरल है, कैसे हमें लगानी है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको सिंपल सा बस एक चीज़ याद रखनी है, अगर वर्ब में एस लगा है तो एस वाली हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे, और अगर वर्ब में एस नहीं लगा है तो बिना एस वाली वर्ब डू लगाएंगे। बस इतना याद रखना है, तो आपको फिर बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब हमें दिख रहा है कि इसमें नहीं है एस, तो हमने बिना एस वाली हेल्पिंग वर्ब लगा दी डू, तो डू। उसके बाद में हमारा आई का यू हो गया, तो यू। हमारा जो पैटर्न होता है क्वेश्चन बनाने का वो होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है आपका वर्ब, उसके बाद में आता है आपका ऑब्जेक्ट। शायद आपको कम दिखाई दे, इसमें रेड कलर कर लेते हैं। तो इसका पैटर्न क्या होता है? इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पैटर्न होता है। इसमें मैं नोट करना भूल गया था, तो आप नोट कर लें। अब उसके बाद में हम देखेंगे, तो हमने डू लगाया, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाया यू, उसके बाद में मेन वर्ब लगाई ईट, और फिर ऑब्जेक्ट लगाया पपाया। डू यू ईट पपाया? तो इसका ये हमारा बन गया क्वेश्चन। ऐसे अगला देखेंगे, जैसे यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो आई को तो मैंने यू में चेंज किया और एम को कर दिया आर में। एम को आर में इसलिए चेंज किया क्योंकि एम जो है वो केवल आई के साथ फिक्स है, यू के साथ में, यू प्लूरल है तो आर फिक्स आएगा इसके साथ में, तो आर को आगे रखेंगे पैटर्न के हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब आगे तो आर, उसके बाद में यू, और बाकी का जो शेष बचा है प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे करके आपका क्वेश्चन बन जाएगा और यस को हटा देंगे। इसके बाद में अगला देखें, जैसे ये दे रखा है नो ही डज नॉट ओपन द डोर, तो यहाँ पे नो दे रखा है और यहाँ पे नॉट दे रखा है, ये दोनों ही हटा देंगे हम, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। इन दोनों को हटाने के बाद में हमारा वही सिंपल वाला बन गया, ही डज ओपन द डोर। अब डज इसमें दे रखा है तो डज को आगे निकाल करके लगा देंगे, डज ही ओपन द डोर। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखेंगे, जैसे यस, ये तो हटाना ही है हमें, शी सा ए स्नैक। अब सा जो है वो V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के लिए हम डिड हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, तो डिड को आगे लगाएंगे, डिड शी सी अ स्नैक। तो इस प्रकार से ये इसका क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद आपका आता है WH वर्ड वाला, तो जैसे इसमें यस या नो दिए हुए नहीं आते हैं, इसकी मेन जो पहचान है वो यही है। इसके बाद में आप देखेंगे, जैसे आंसर दे रखा है आई एम गोइंग टू मार्केट। अब टू मार्केट को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है कि ये प्लेस हो गया, और वेयर से हमें प्रश्न बनाना है, तो वेयर में
वेयर के लिए हम स्थान यानी प्लेस को हटा देते हैं, प्लेस इसको हटाना है हमें, इसको हटा दिया तो क्या बचा हमारे पास में आई एम गोइंग। अब आई को मैंने यू में चेंज कर लिया और एम को कर लिया आर में, तो आर को आगे रख देंगे, वेयर के बाद में आर आगे, आर यू गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। इसके बाद में ऐसे ही इसका सेकंड एग्जांपल है, जैसे वाई डू यू गो टू स्कूल। अब वाई का जो अर्थ होता है क्यों, क्यों के लिए हम हटा देते हैं कारण को, तो कारण क्या है, फॉर स्टडी, आई गो टू स्कूल फॉर स्टडी, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, तो आई के लिए आई को तो चेंज कर देंगे यू में। अब गो टू स्कूल फॉर स्टडी, स्टडी ये तो हटा ही दिया हमने, इसको हटाने के बाद में वाई लगाया, वाई के बाद में आई के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के यू के साथ, यू जो है प्लूरल है और प्लूरल के साथ में डू आएगा, तो वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय क्यों जाते हो, तो मैंने आंसर दिया आई गो टू स्कूल फॉर स्टडी। ऐसे ही एक लास्ट है इसका, जैसे व्हेन ही विल गो ऑन मंडे, वह सोमवार को जाएगा। अब इसका हमें व्हेन से प्रश्न बनाना है, तो व्हेन माने कब, कब मतलब समय, और ये जो दे रखा है ये समय है ऑन मंडे, तो इसको हटा देंगे। तो व्हेन के बाद में विल, तो विल आगे आ जाएगा, विल ही गो, व्हेन विल ही गो, वह कब जाएगा, तो वह आंसर मिला मंडे को जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक था फ्रेमिंग क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया होगा सेशन। अगर पसंद आया हो तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।